क्या आपका पैसा बैंक में पड़ा पड़ा अपना वैल्यू खो रहा है और आज भी 2026 में भी आप अपने पैसे को बैंक में रखे हैं तो सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है आपके पैसे को के वैल्यू को धीरे-धीरे कम करता चला जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। इस वीडियो में आपको बताएँगे कि वो कौन ऐसा 5 ऑप्शन है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं वहाँ से। तो वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट विद अमन। इस चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको सिंपल इन्वेस्टमेंट का तरीका पता चलेगा जहाँ से आप एक अच्छा खासा रिटर्न को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा हमारा हमको मदद जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्यों सही है? तो म्यूचुअल फंड जो है बिगिनर के लिए सही है। क्यों? क्योंकि बिगिनर के पास जो होता है नॉलेज नहीं होता है कि वो उनको कहाँ निवेश करना चाहिए, कौन सा स्टॉक पिक करना है, कौन सा स्टॉक पिक नहीं करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो उससे टेंशन आपको नहीं लेना है। केवल आप अपने पैसे को एक कंपनी में लगा दीजिए। कोई भी म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। एसआईपी के द्वारा भी निवेश कर सकते हैं या फिर लमसम के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में जो है अपने पैसे को एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर देना है। धीरे-धीरे करिएगा। एक बार अभी इन्वेस्टमेंट यदि आप बिगिनर हैं तो एक बार में निवेश करना सही नहीं है, लमसम आपको करना सही नहीं है। आप धीरे-धीरे एसआईपी की मात्रा में ₹100 पर मंथ या फिर ₹100 पर डे या फिर 2000, 1000 पर मंथ के रिगार्डिंग पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो पैसा जो है उस कंपनी का एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर जो है उस पैसे को आपके पैसों को बहुत सारे आदमी से पैसा को लेकर और उस फंड मैनेजर जो है उस पैसे को मैनेज करता है। वो आपके पैसों को डाइवर्सिफ़ाइड करके बहुत जगह पे पैसों को लगाता है और एक अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट करके देता है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होता है कि हमको कहाँ इन्वेस्ट करें और नहीं करें। वो टेंशन आपका फंड मैनेजर लेगा और उसके पास बहुत नॉलेज होता है। वो अपना अच्छा जगह पे निवेश करके अच्छा खासा आपको रिटर्न देता है। तो यदि आप बिगिनर हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। अब सेकंड जो ऑप्शन है हमारे अनुसार से वो है ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये जो होता है स्टॉक मार्केट में जो होता है ये ट्रेड होता है। जैसे जो भी नॉर्मल जो स्टॉक हो गया, रिलायंस जो स्टॉक हो गया, जैसे ये ट्रेड होता है वैसे जो होता है ईटीएफ भी जो होता है स्टॉक मार्केट में जो होता है वो ट्रेड होता है रोज। आप कभी भी इसको खरीद सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं। किसी भी भाव पे आप खरीद सकते हैं और किसी भी भाव पे बेच सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो एटीएफ आपके लिए अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, मीडियम रिस्क ले सकते हैं, तो आपके लिए जो होता है एटीएफ बेस्ट है। एटीएफ जो होता है कोई भी एटीएफ ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमको इन्वेस्ट करना है निफ्टी 50 ईटीएफ हो गया। निफ्टी 50 का ईटीएफ जो होता है इसमें आप एक बार पैसे डालेंगे जितना मन उतना। मान लीजिए कि निफ्टी 50 में किसी भी कंपनी के निफ्टी 50 के ईटीएफ में आप अपने पैसों को निवेश किए तो आपके भारत के 50 सबसे बड़ा बैंक में निवेश कर देगा। उस पर आपका पैसा जो होता है एक ही ईटीएफ से भारत के 50 सबसे बड़ा बैंक में बड़ा भारत के 50 सबसे बड़ा कंपनी में आपका पैसा निवेश हो गया। तो वहाँ पे जो होता है वो कंपनी पहले से ही स्टेबल है तो ज़्यादा आपको रिस्क लेने का जरूरत नहीं पड़ता और मीडियम रिस्क के साथ एक स्टेबल रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। वही थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल कैप में भी आप जा सकते हैं और सेक्टर वाइज के लिए भी डिफेंस सेक्टर ये सब भी आपके लिए बेस्ट होगा। यदि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, मीडियम रिस्क ले सकते हैं तो वही अगर हम थर्ड ऑप्शन का बात करें तो थर्ड ऑप्शन जो होता है वो होता है गोल्ड। गोल्ड जो होता है स्टार्टिंग से एक सेफ हेवन माना गया है। ये जो है कभी भी कोई भी देश में कोई भी वार छिड़ा हुआ है तो देश जो होता है किसी भी देश में अगर वार हो रहा है तो वो चाहता है कि हम सेफ हेवन के पीछे भागें। तो जो होता है हर एक देश जो होता है अपने पास गोल्ड रिजर्व को रखता है। तो गोल्ड का दाम हमेशा से बढ़ेगा ही, बढ़ते भी आया है और 2025 में हम लोग देखे हैं कि गोल्ड जो है 70 से 80% का रिटर्न दिया है हमको बनाकर। तो आप गोल्ड में आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और गोल्ड बढ़ेगा ही। आप गोल्ड में निवेश करिए और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना तो गोल्ड की एटीएफ आप बाई करिएगा। डिजिटल गोल्ड में नहीं जाना है आपको। गोल्ड के एटीएफ में टाटा गोल्ड हो गया जैसे उसमें जो है आप निवेश कर सकते हैं और आपका पैसा जो है गोल्ड में निवेश हो जाएगा। फिर फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा जो है वो सिल्वर है। सिल्वर जो होता है ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो इस वोलेटाइल ज़्यादा है लेकिन जो है इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। मेरे अनुसार से तो बिगिनर के लिए सही नहीं है लेकिन थोड़ा सा रिस्क लीजिएगा तो सिल्वर भी सही है क्योंकि रिस्क निकाल के ये जो है रिटर्न निकाल के दिया है। 200% से ज़्यादा रिटर्न दिया है 2025 में। अब जो है पांचवा जो हमारा जो ऑप्शन है वो है स्टॉक्स।
किसी भी अच्छा कंपनी का स्टॉक यदि आप लेते हैं तो इसमें रिटर्न तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप गलती कर देते हैं और अगर आप कहीं ऐसा स्टॉक ले लेते हैं जैसे जो है यस बैंक का अगर आप स्टॉक ले लिए होते तो आपका क्या होता है, आज के दिन में आपका पैसा पूरे के पूरे तरह से लॉस हो जाता, एक भी पैसा आपका बचता नहीं। लेकिन वही आप एक अच्छा कंपनी लेते जैसे जो है सीडीएसएल हो गया, रिलायंस हो गया, इसी कंपनी अगर लेते हैं तो आज के दिन में आपका पैसा जो है बहुत अच्छा खासा रिटर्न करके जनरेट करके आपको देता। तो यदि आप रिटर्न ले अगर आप पहले से ही स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं और आप एक हाई रिस्क ले सकते हैं तो आपके लिए स्टॉक्स भी सही है। और इसी के साथ आप मेरे ओपिनियन अगर पूछिएगा तो यदि आप बिगिनर हैं तो आप म्यूचुअल फंड के तरफ जाइए या फिर ईटीएफ की तरफ जाइए। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपने वीडियो को अंत करते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है हमारा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारा जो वीडियो हम बनाना स्टार्ट किए हैं मेरा स्टार्टिंग में है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिएगा। और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए आपको हमेशा मिलता रहेगा इन्वेस्टमेंट नॉलेज। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।